सॉरी, नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं। पिछले क्लास में प्यारे आप सीखे थे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? तो हम बोले सबसे पहला तरीका, बोले जब भी शून्य की संख्या निकालना रहेगा तो प्यारे आपको पता है कि सम संख्या को 5 से गुना करने पर लास्ट में आपका क्या आता है? शून्य। ये बात आपको मालूम है। तो जब ये बात मालूम है तो अब 1 से लगातार 100 तक लिखेंगे। तो लगातार लिखने के कारण सम संख्या की संख्या 5 की संख्या से ज्यादा होगा। तो जिसकी संख्या कम है उतने शून्य बनेगा, जिसकी संख्या कम है उतने शून्य बनेगा। इसलिए सम और 5 में किसको काउंट करेंगे? 5 की संख्या। तो हम बोले 5 की संख्या, 5 की संख्या आपको काउंट करना है। यहाँ पर सम संख्या की संख्या, सम संख्या की संख्या ये भी आपको पता करना था, लेकिन ये आपको पता करने की जरूरत नहीं है। ये कितना ये नहीं पता करना, केवल 5 की संख्या पता करना है। अब 5 की संख्या को पता करने के लिए दो रास्ता। पहला, हम बोले इसका दो रास्ता। पहला मेथड हम बोले कि जहां तक रहेगा बोले उसमें कैसे भाग देंगे? 5 से। फिर अगला बार 5 का स्क्वायर यानी 25। फिर अगला बार 5 का क्यों यानी 100। लेकिन इससे एक बार भी नहीं लगेगा तो ये शामिल नहीं होगा। तो 5 से काटेंगे 20 बार। अब 5 से काटेंगे 20,000। इसका मतलब 5 की संख्या 24 है। 5 की संख्या 24 है। अर्थात हम बोले अर्थात शून्य की संख्या कितना? शून्य की संख्या। तो आपका जवाब होगा 24। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि प्यारे यहाँ पर 5 की संख्या 24 है और सम संख्या की संख्या पावर, सम पर पावर लिखेंगे तो सम संख्या बतलाएगा। तो हम बोलेंगे सीधा 24 से अधिक होगा, 24 से अधिक। इसलिए शून्य की संख्या, बोलिए शून्य की संख्या 24 होगा। बात ध्यान में रहेगा, बाद में भूलेंगे नहीं ना। 5 की संख्या कै गो आया? 24 को। सम संख्या की संख्या 24 से अधिक आया। इसका मत इसलिए शून्य की संख्या 24 होगा। बगल में आप लिख सकते हैं जिसकी संख्या कम उतना ही शून्य लिखे देते हैं। जगह ना लिखे, नीचे में लिख दिया जिसकी संख्या कम उतना ही शून्य होंगे। हिंट में वहां लिख दिया जिसकी संख्या कम उतना ही शून्य होगा। होता क्या है कि बाद में भूल जाते हैं, इसलिए शुरू वाला क्वेश्चन में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। लिख दिए।
बढ़े। देखिए मिटा दें, बड़ी धीरे धीरे लिखते हैं जी। लास्ट में वहां लिख दीजिए, जिसकी संख्या कम उतना ही शून्य की संख्या होगा। जिसकी संख्या कम उतना ही शून्य की संख्या होगा। दूसरा तरीका, बोले 100 तक जाना था, 5 की संख्या काउंट करना है, तो 5 की संख्या कै गो हो गया, 20 गो, और जो बचा उसमें फिर 5 से न देखना है, तो कै बार, 4 बार। तो बोलेंगे 20 प्लस 4 यानी 24, अर्थात नहीं, 5 की संख्या 24 आया, तब बोलेंगे अर्थात शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बराबर 24, शून्य की संख्या 24। प्रश्न में रहेगा, लिख देगा फैक्टोरियल 129 के अंत में शून्य की संख्या, फैक्टोरियल 129 के अंत में शून्य की संख्या होगी, मतलब क्या होगी। तो आइए, ये आपसे पूछ रहा है फैक्टोरियल 129 में शून्य की संख्या, इसको मिटा दें। तो आप सभी लोगों को पता है कि फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ रहेगा 1 यानी 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, उसी तरह से फैक्टोरियल n का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह से n बार। हाँ या ना। तो प्यारे यहाँ पर फैक्टोरियल 129 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस तरह से कहाँ तक 129 बार। 129 बार लिखिए, या लास्ट टर्म भी 129 लिख दीजिए, बात बराबर। हाँ या ना। तो अब इसका आंसर देना रहेगा, तो बोलिए अब यहाँ पर एक बार 5 से भाग, एक बार 5 पर पावर 2 से, फिर 5 पर पावर 3 से, अब उसका जरूरत है। अब तो डायरेक्ट करते चल जाइएगा, लेकिन चलिए का प्रश्न और दोनों से लिखिए। तो हम बोले 129 में आप 5 से भाग देंगे, फिर 129 में 5 का स्क्वायर से, फिर 129 में बोलेंगे 5 पर पावर 3 से, फिर 5 पर पावर 4 से भाग लग पाएगा, नहीं लगेगा, तो यह स्टेप तो आएगा ही नहीं। तो अब बोलिए 5 से काटेंगे कै बार, 25 बार, 25 से कटेगा कै बार, 25 पंचे 125, इससे कै बार, यानी 5 की संख्या 25 5 30 1 31, अर्थात शून्य की संख्या, बोलिए अर्थात शून्य की संख्या। तो आपका जवाब होगा प्यारे 31।
लिखे की जरूरत था? अपने मन से लिख लिया ना। फैक्टोरियल एक का मतलब एक, फैक्टोरियल दो मतलब एक गुने दो, फैक्टोरियल तीन मतलब एक गुने दो गुने तीन, फैक्टोरियल चार का मतलब एक गुने दो गुने तीन गुने चार। ये अपने से नहीं लिख सकते? छापिए छापिए जल्दी से। यहाँ लिख देंगे मेथड वन। आइए टू पे। अब समझ गए? समझ गया। बड़े दिन से आप पढ़ रहे हैं, एक दिन टेस्ट भी होना चाहिए। इस सैटरडे संडे तो अभी आपका ले लेते हैं, मैथ वाला बच्चा है एक दिन का सैटरडे संडे, तो लास्ट आपका मेथड है शॉर्ट वाला। मिटा दो। मिटा दो। अब हम बोले दूसरा तरीका था, उससे भी कर दीजिए। बोलिए 129। दो चार को बनाना इसलिए पड़ता है ना, वहां 125 पूरे पूरे कट रहा था, नहीं कट रहा है, तब माइंड में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, तो ध्यान में रहेगा तभी ना होगा। 5 से बोलिए कितना बार? 25। 25 बार। तो बोलिए 5 की संख्या काय को आ गया? 25 को। लेकिन जहां तहां छूटा हुआ था, तो अगला स्टेप में फिर 5 और पता करना चाहेंगे। तब बोलिए काय बार? तो 5 को और, फिर अभी और छूटा हुआ था, यहाँ 5 से भाग लगा, यहाँ 5 गुने 5 यानी 25 से, फिर बोलेंगे 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125, यानी 5 से भाग लगाए तो क्या बार? तो बोलिए कुल मिला के 25, 5 30 एक 31, तो 5 की संख्या 31। समझ में आया ना? अर्थात शून्य की संख्या। तो आप बोलेंगे 31। बड़े। चलिए ठीक। आगे नेक्स्ट। टॉपिक भारी नहीं है अगर कंसेप्ट समझ जाते हैं तो, नहीं समझने पे भारी हो जाता है। अब यूट्यूब वगैरह पे क्लास देते हैं तो होता क्या है ना, कंसेप्ट जब समझाइएगा दूसरा मेथड का, अब बनाना इससे, लोग समझेंगे वो वाला तो लंबा वाला मेथड बता रहे, लोग आउट हो जाते हैं नहीं। लेकिन कंसेप्ट तो उसके बिना क्या इसको समझ सकते डायरेक्ट? समझ पाते नहीं, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए समझाने के क्रम में तो पूरा जब तक नहीं समझेंगे माइंड में रहेगा नहीं। आइए लिखा रहेगा 2 4 ऐसे लिख दे। अच्छा ठीक है, 2 4 6 8 10, इसी तरह से आगे भी 98 100 को परस्पर गुना किया जाए, गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी या कितनी होगी?
दो तरीके। चलो कितनी होगी? 2 4 6 8 10 98 डॉट 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 98 100 को परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे? हो गया? आइए समझिए। कुल 5 की संख्या पता करना है। क्या पता करना है? कुल 5 की संख्या। तो हम बोले कुछ विषम स्थान पर 5 होता है। विषम स्थान पर स्थित 5 की संख्या। 5 की संख्या और कुछ सम स्थान पर होता है। सम स्थान पर स्थित 5 की संख्या। और यहां पर है कुल 5 की संख्या। कुल 5 की संख्या। तो अगर 1 से 100 तक रहा होता, कुल 5 की संख्या हम 1 से लेकर 100 तक में ढूंढना चाह रहे हैं। कुल 5 की संख्या कहां तक ढूंढना चाह रहे हैं? 100 तक में। कुल 5 की संख्या 1 से 100 तक में आपको पता करना है। इतना तक में पता करिए कितना होगा। तो हम बोले प्यारे 1 से लेके 100 तक में कुल 5 की संख्या अगर पता करना चाहेंगे तो बताइए कितना होगा? तो आप जल्दीबाजी वाला नियम से तो कर ही सकते हैं। तो इसके लिए आप 100 में पहले 5 से 20, फिर 5 से 4, यानी 5 की संख्या 24। लेकिन 5 की संख्या 24 है। तब बोलिए पहला ये जो आपका 5 मिला है वो कहाँ है? बोलेंगे पहला जो आपका आया है वो विषम स्थान पर है। फिर बोलिए अगला बार 10 आएगा, इसी तरह से आएगा ना डॉट डॉट। तो बोलिए ये कहाँ पर है? सम स्थान पर। उसी तरह से आगे भी चलते रहेगा। फिर 15 विषम पर, फिर विषम पर, फिर बोलिए 25 में 2 गो 5 मिलता है पहले विषम पर, फिर 50 में 2 गो मिलता है सम पर, फिर बोलिए 75 पर विषम पर, फिर 100 में विषम पर। तो आधा सम पर आधा विषम पर। तो यहां पर अब कह रहा है 5 के तो विषम स्थान संख्या तो 24, यानी कै गो? यानी 5 की संख्या इधर हो गया 12 गो। इधर भी बोलेंगे 24 में 2 से भाग दिए तो कितना? यानी 5 की संख्या आया कै गो? यानी आधा सम पर आधा विषम पर। तो अब यहां पर गिने के जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा लगातार 100 तक में हम यहां लिख दिए कुल 5 की संख्या 1 से 100 तक में। तो 1 से 100 तक में लिए तो इसमें आपका कुछ विषम पर हुआ, इसमें कुछ सम पर है, हाँ या ना? तो अब यहां बगल में लिख सकते हैं इस प्रश्न में केवल, इस प्रश्न में केवल सम स्थान, सम स्थान पर वाला 5 की संख्या पता करना है। पता करना है जिसकी
कुल संख्या कितना है? 12 है। अर्थात कुल शून्य की संख्या, बोलिए कुल शून्य की संख्या कितना होगा? 12 होगी। कुल की शून्य संख्या 12। छापिए। एग्जाम में इतना नहीं करना, हम पूरा डिटेल से लिख दिए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछता है। तो ये तो रनिंग मैटर है नहीं कि बार बार ये मिलते रहेगा। तो अगर भूल गए तो कॉपी पे जाके एक बार देख लीजिएगा। तो ये भूलने वाला चीज है, इसलिए हम पूरा विस्तार से लिख रहे हैं। अब जब समझ गए तो एग्जाम में थोड़े नहीं करना है। सीधे 1 से 100 तक में 5 की संख्या 24 को आधा सम पर यानी 12 को। क्या हुआ? कॉमन कहां से लेंगे? 2 कहां से कॉमन होगा? कॉमन लेके क्या करेंगे? हम कहां बोले कि नहीं हो सकता था? आप बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? कॉमन लेके क्या करेंगे? तो कॉमन लेंगे तो कॉमन लेना पड़ा ना, फिर से लिखे पड़ा कि ना? यहाँ कुछ लिखे की जरूरत है? तो ये आसान है। क्यों आसान है? वो भी आसान है। सब पैर से चलता है, आपको हाथ पर चलना। हम मना काहे करेंगे? अक्षय कुमार बनिए। नहीं, बढ़े बढ़े ना। ज्यादा लिख दिए लगता है। नहीं, न इतना लिखते न इतना देर लगता। हो गया। हो गया। क्या बोले? अभी भी मजाक ही कर रहे हैं। बड़ी मार मारे, मजाक कर रहे थे। आइए आगे बढ़े। बड़ी देर का। कि- अब क्या करेंगे? सीधे सम स्थान पर तम 100 तक में चेक करना चाहेंगे। 20, अब 5 से लगाए 4, तब 20 4 24, 24 का आधा 12 को 10 जीरो। आपका आंसर कितना हो गया? आंसर तो इतने देना, इतना लंबा लिखे की जरूरत थोड़े ना था। हम तो लिख दिए इसलिए कि बाद में दिक्कत ना हो। आइए एक प्रश्न और बनाइए। कौन पहले बनाते हैं? लिखा रहेगा 1 3 5 7
डॉट 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 99 तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी। कितना कितना 7 कितना 13 कितना 12 100 उसमें शामिल ना है। पड़ गए चक्कर में नहीं। पीछे वाले भाईजान 4 को कलम ले लें। बोलिए आंसर। बोलिए। छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए। हम बोले लगातार 1 से 100 तक लेते। लगातार 1 से 100 तो हमको सम स्थान पर वाला स्थित तो 5 नहीं ना लेना है। तो लास्ट में 100 जो छूटा है समय स्थान पर वाला ना है। हमको तो सम स्थान पर वाला 5 से कोई लेना देना है ये नहीं है। केवल विषम स्थान पर वाला लेना है। तो 1 से लगातार 100 तक रहा होता। 1 से लगातार 100 तक। हम बोले 1 से 100 तक में 5 की संख्या। तो बोलिए कितना कितना या तो आप बोले 100 में 5 से भाग लगाए 20, 5 से भाग लगाए 4 यानी कै गो 24। किसकी संख्या आया 5 की संख्या। 5 की संख्या 24 आया। लेकिन अब यहां पर हम बोले केवल विषम स्थान। विषम केवल लिखे की जरूरत नहीं। विषम स्थान पर स्थित 5 की संख्या। हम इसमें बात कर रहे हैं। इसमें करिए। इसमें बात तो बराबर है। इसमें बोलिए या इसमें विषम स्थान पर वाला सब है ना। तो ले इसकी संख्या कै गो होगा 12 गो। अर्थात शून्य की संख्या बोलिए शून्य की संख्या 12 हो गया ना। छापिए छापिए। आइए समझिए। हम बोले केवल लड़का है या लड़की है ये नहीं। शादी कैसे होगा। शादी होगा।
नहीं होगा। तो बोलिए यहाँ पर केवल 5 है, सम है ये नहीं है, तो बोलिए 0 बनेगा। तो हम बोले विषम स्थान पर स्थित 5 की संख्या कै गो आया, 12 गो, यानी 5 की संख्या 12 लिखने का मतलब विषम स्थान पर हो गया। आप बोले यहाँ पर सम 5 की संख्या ये आया, 5 की संख्या ये लिखे की जरूरत है, छोड़ा नहीं, इतना तो समझ में करते। 5 की संख्या 12। अब जब तक यहाँ सम नहीं आएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो सम की संख्या भी पता करना पड़ेगा ना। तो सम संख्या पता करने के लिए आपका दिया हुआ है क्या, 128, क्योंकि कहीं पर सम है ही नहीं, तो जितने भी 5 है सब बेकार है या ना। तभी 0 बनेगा जब सम आएगा। तो 128 को यहाँ एलसीएम से गुणनखंड, थोड़ी भाग नहीं दे रहे, जैसे वो दे रहे थे ही नहीं दे रहे, हम यहाँ एलसीएम ले रहे। बोलिएगा कितना, बोलिए बोलिए बोलिए। जगह खत्म। बोलिए कै गो, बोलिए 1 2 3 4 5 6। तो ले सम पर पावर 7, यानी सम संख्या की संख्या 7। तो बोलिए यहाँ पर जिसकी संख्या कम उतने शून्य न होगा, अर्थात शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बराबर 7, बगल में लिख दीजिएगा। जिसकी संख्या कम, चलो लिख दो अपने से, जिसकी संख्या कम उतने शून्य होंगे। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। बोलिए मिटा दूं तो, आगे ये 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में विषम की संख्या 12 गो। इस प्रश्न में सब विषम में लिया गया, मिटा देना, बड़ी धीरे धीरे लिखते हैं। आइए अब प्यारे प्रश्न पे आइए, ये समझ गए तो यहां से आइए।
आइए नेचर 1 लिखा हुआ 75 गुने 16 गुने 4। ये रूल बेस्ड नहीं है, हैफाजार्ड मतलब जैसे तैसे। ये रूल बेस्ड नहीं है, जैसे तैसे। तो यहाँ 5 की संख्या और सम संख्या की संख्या दोनों पता करना पड़ेगा। तो बोलिए 5 की संख्या 75 में क्या गो 25 दिया 75, 25 में 5 गुने 5 2 गो ना। और बोले सम संख्या की संख्या 2 से अधिक। अरे इसलिए कि यहाँ ये लिए तो इससे ही कर लिए ना। जिसकी संख्या कम है तो हम डायरेक्ट तर्क नहीं दे देंगे, निकाले की जरूरत है। जिसकी संख्या कम है जल्दी से उसी को ना काउंट करिएगा। तो हमको दिखा 5 यहाँ पर है, इस 16 में तो 2 गुने 2 गुने 2 सम ढेर सारा। 4 में बोलिए 2 गुने 2, जैसे 128 में तिजोरी का ताला तोड़े था 7 गो निकाला है ना। ऊपर से देखे में 1 गो लगा, लेकिन तिजोरी का ताला तोड़े तक खजाने था 7 गो था नहीं। वैसे ही इसका तिजोरी का ताला तोड़ेंगे तो 2 गो है, 2 से अधिक है ना। तो आगे लिखे के मेहनत करे के की जरूरत है। अर्थात सीधा बोलिए शून्य की संख्या, सीधा शून्य की संख्या हो गया शून्य की संख्या। तो बात समझ में आया? छापिए। जी हो गया। करिए करिए ऋषि। हो गया ना, मिटा दो। मिटा दिए। बोलिए इसको गुना करेंगे 5 आएगा। तब बोलिए 5 की संख्या, 5 की संख्या बोलिए एक भी नहीं। ठीक है वही लिखिए, 5 की संख्या एक भी नहीं। सम की संख्या पता करने की जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत ही नहीं। यानी शून्य की संख्या कितना, अर्थात शून्य की संख्या बराबर जी। ऐसे समझ जाएंगे वो है शून्य की संख्या एक भी नहीं। कोई ठिकाना आपका है? बढ़े। आइए नेक्स्ट। अब भाषा हमें कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर बोलिए। 3 का कितना बोलिए, एक भी क्यों, सम नहीं है। हो गया ना, यहां पता कर लेंगे। बोलिए यहां सम की संख्या 5 की संख्या। तो इसको तोड़कर पहले देखिए, इसको पढ़ेंगे 1 के गुने 2 पर पावर इतना। इसका मतलब 2 पर भी पावर इतना, इस पर भी। तो इससे हमें कोई लेना देना। तो केवल हमको क्या पता करना, 2 पर पावर इतना। उसी तरह से इसको आप क्या लिखेंगे, इतना गुने 5, यही ना, पर पावर ये। इसका मतलब बताइए 5 पर पावर इतना।
तो किसकी संख्या ज्यादा है? सॉरी, कम किसका, उतने सुनना। अर्थात शून्य की संख्या कितना? जिसकी संख्या कम, तो शून्य की संख्या। आपका आंसर हो गया 2222। ठीक है, आगे आगे रुकिए एक सेकंड। हो गया, समझ गए? हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं रहा, इससे मतलब नहीं रहा, हमको तो केवल दो से मतलब है। हो गया, आइए मिटा दूं, जल्दी जल्दी छापिए जी, बोलिए। भूख लग गया, भूख लग जाता है 10 बजे, बड़ा तगड़ा भूख लग जाता है नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोग खा कर आए हैं? हम में खा के आए? कितने लोग खा के आए हैं? 5 लोग, इतना में बस। 4 उधर, 1 इधर। क्या हुआ? जब खाए पिएंगे नहीं तो टिक पाएंगे? टिकेंगे कैसे? देखिए, घर से आते हैं तो नहीं कुछ तो कम से कम राकेश सत्तू, सतेंद्र सत्तू मार्केट में सब उपलब्ध है नहीं? हाँ या ना? तो पैकेट एगो रखिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखे नीचे जाते हैं तो लोग मिक्सचर फाकते रहते हैं। तो मिक्सचर कभी कभी वो टेस्ट के लिए खाया जाता है, वो जिंदा खाना है नहीं है। तो उसमें कोई एनर्जी तो मिलेगा नहीं, मिक्सचर तो और हानि करेगा। तो टेस्ट के लिए कभी कभी खाए, बात अलग है। तो आप लोग एनर्जी के लिए चना का सत्तू पीजिए, चना फुला के खाइए, मूंग फुला के खाइए, उसमें भरपूर प्रोटीन रहता है नहीं? तो उसको खाइए। अब क्या है, रात में डाल दिए, वो कपड़ा से बांध दिए, अगला दिन सवेरे सवेरे खाने में इच्छा नहीं होता है, खाने का भूख भी नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा, फिर 7 बजे भूख लगना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है कि हैबिट आपका बन जाएगा, और अच्छा हैबिट है वो, खराब हैबिट नहीं है। 7 से 8 के बीच में नाश्ता हो जाना चाहिए। तो उसमें है कि अब सवेरे सवेरे नहीं खा पा रहे हैं, बैग में भर लीजिए, इधर पढ़ रहे हैं इधर दे रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़े है। बगल वाला छीन के खा जाएंगे नहीं? आइए, बोलिए, इधर हमें बताने की आवश्यकता, अब सब तो बता दिए ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही पाले तो 0 0 0 काउंट ही हो जाएगा, काउंट कर लेंगे, उसके बाद जो बचा उसमें 5 और सम पता करेंगे। तो इस तरह से सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। नेचर 1, नेचर 2। नेचर 2 रोल बेस्ड है, लगातार है। तो बोलिए, रोल बेस्ड भी तो सीख ही गए हैं ना? तो इस तरह से नेचर 2 भी बन जाएगा। एक्टोरियल फैक्टोरियल से दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी तो सीख ही गए हैं ना। आइए, उस तरह से ये बन जाएगा नेचर 3, ये भी फैक्टोरियल है, ऐसे ही ना? नेचर 3 भी बन जाएगा। नेचर 4 भी रूल बेस्ड है, केवल बीसम आया है यहाँ पर, फिर इस तरह का कंडीशन वाला आया हुआ है। नेचर 5 में सम वाला आया हुआ है। तो इस तरह से बन जाएगा ना। ये भी आपका स्पेशल केस है, इसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा। नेचर 6 छोड़कर 42 तक बना लीजिएगा, ठीक? 1 सेकेंड और, कल शनिवार है और मैथ कल 5 बजे से मैथ है।
5 बजे से मैथ और 6 बजे से रीजनिंग है प्यारे। 6 बजे से आपका रीजनिंग का डेमो है। जिनको भी रीजनिंग पढ़ना है इसमें डेमो कर सकते हैं। ठीक, टोपी वाले भाईजान रुक जाइए थोड़ा।